नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ परिवर्तन चलते रहते हैं। आज यदि हम सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कल निश्चित रूप से हमें भी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, और जो आज अनेक प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं कल उनका होगा। दरअसल 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। जीवन में उनका बहुत अधिक योगदान रहता है। किसी भी कुंडली में आपके धन स्थान, आपके संतान भाव, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके भाग्य स्थान, आपके कर्म क्षेत्र एवं आपके लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। और यह 29 जुलाई को वक्रगत अवस्था में आ गए हैं, जो 24 नवंबर 2022 तक इसी अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ही यह मार्गी होंगे। दरअसल कोई भी ग्रह यदि वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनके बल में, उनके शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यदि वह शुभ ग्रह हैं तो उनकी शुभता में वृद्धि होंगे, और यदि वह अशुभ ग्रह हैं तो उनके अशुभ प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। आज दरअसल इसी संबंध में मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्रगत स्थिति के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह चंद्र राशि पर आधारित है। दरअसल मिथुन राशि के व्यक्ति जीवन में अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। वह अपने बुद्धि के बदौलत, अपने मैनेजमेंट पावर के द्वारा जीवन में सफलता अर्जित कर लेते हैं, और बुद्ध के प्रभाव के कारण उनमें सामंजस्य की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। वह जिस परिस्थिति में रहते हैं उसी परिस्थिति में अपने आप को ढालकर जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या हो, उनके संतान यदि सही मार्ग पर नहीं चल रहे हों, अपने शिक्षा के अनुरूप नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है, लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में स्वगृही बैठकर हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु वह वक्रगत अवस्था में है। देवगुरु बृहस्पति तो ज्ञान के देवता होते हैं, अतः आपके ज्ञान में तो वृद्धि होंगे, परंतु कभी कभी अतिरिक्त ज्ञान में वृद्धि हो जाने से भी जीवन में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। जीवन में मध्यम मार्ग पर ही चलना आवश्यक माना गया है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं, और शनि देव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रहे हैं। अतः अभी शनि एवं गुरु में इस प्रकार का संबंध बना हुआ है, जो आपके ढैया के प्रभाव से जो जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां आएगी, और आपके जीवन पथ पर गुरु के प्रभाव से कुछ सफलताएं भी प्राप्त होगी। दरअसल कर्म क्षेत्र में स्वगृही देवगुरु बृहस्पति के वक्रगत अवस्था में आने से कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे, पद प्रमोशन का लाभ मिलेगा। आपके कोई इंक्रीमेंट रुके हुए हो तो वह भी आपको मिल जाएंगे। भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि वक्रगत अवस्था में कोई भी ग्रह अपनी पिछली राशि का भी फल प्रदान करते हैं। यात्राओं का कुछ योग बनेगा, बाहरी स्थानों से भी आपको लाभ होगा। यदि किसी भी प्रकार की पिता के साथ मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तो अब उसमें विराम लग जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं, और शनि देव की भी 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर है, जहां कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है। और चंद्रमा तथा शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण आपके मन में खिन्नता का भाव उत्पन्न होना, धैर्य की कमी होना, आप में झुंझलाहट, निर्णय लेने में कठिनाई, कुटुंबों के साथ मतभेद की समस्याएं, वाणी में कभी कभी कटुता का भाव उत्पन्न हो जाना, आप अनेक प्रकार के इन समस्याओं से जो गुजर रहे हैं उसमें देवगुरु बृहस्पति के अमृतमय दृष्टि के कारण उसमें आपको कुछ कमियां आ जाएगी।
आकस्मिक रूप से जो धन का नुकसान हो जाता था उसमें भी अब कुछ विराम लगेंगे और अचल संपत्ति में आपको वृद्धि होंगे। परंतु कर्म क्षेत्र में बिना मांगे किसी को सलाह देना आपके लिए हितकर नहीं होगा। अन्यथा यदि किसी भी सीनियर के साथ आप इस अवधि में उलझ गए तो आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं, जो मन का भाव भी है। अतः आपके मन जो अशांत थे उसमें कुछ न कुछ स्थिरता आएगी। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्याएं थी तो वह दूर हो चलेंगे। भूमि भवन वाहन का भी आपको लाभ मिलेगा। आपके हर प्रकार के जो रुकावटें उत्पन्न हो गई थी, चाहे वो भूमि संबंधित हो, भवन लेना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध अब समाप्त हो जाएंगे। नौवीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रहे हैं। अतः इस अवधि में यदि आप छात्र हैं तो कंपटीशन में आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती है। प्रयास तो करने पड़ेंगे। इस अवधि में शत्रु आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। लाभ भी होंगे, अचल संपत्ति में वृद्धि भी होंगे, आपकी वाणी में भी कुछ न कुछ ज्ञान की भावनाएं जागृत होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।